आज हम लोग सीखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यानी गुणा करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए हमको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और हाँ, 1 से 10 तक का स्क्वायर हमको कंठस्थ याद रहनी चाहिए, यानी रिमेंबर रहनी चाहिए, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा 1 से 100 तक। तो देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है, ठीक है। अब देखिए, 1 से 10 तक का स्क्वायर तो हमने लिख दी कि 1 का क्या होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखिए, ये 11 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है हमको, ठीक। देखिए, पहला ट्रिक क्या है इसका। पहला ट्रिक जो है वो ये है कि जैसे 11 स्क्वायर, अब इसमें देखेंगे कि एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हम लोग इसका स्क्वायर निकालने के लिए 1 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एक कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो गिनती हम लिख देंगे 1 और 2, ठीक है। ये 2 बार आया है तो गिनती हम 2 बार लिखेंगे, फिर इसके रिवर्स लिखने लगेंगे। जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसका स्क्वायर पूछा, 3 बार पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ से हम लोग रिवर्स हो जाएंगे 3 2 1, ठीक है। अब मान लीजिए 1 1 1 4 बार पूछा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे 4 3 2 1। यही स्क्वायर निकालने का मेथड है। जितने बार आया उतने तक गिनती लिखेंगे, फिर उसके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सिर्फ 1 के लिए। 1 1 रहेगा तब, अगर सब 1 रहेगा तब फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में है कि जैसे 11 स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो यूनिट प्लेस पे है क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर लिखिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 हो जाएगा। और इसको इधर से इधर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 2 1। तो अब देखिए, 11 का कितना हो गया, 1 2 1। ऐसे ही देखिए 12 का निकालेंगे। अब 12 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 1 4 4, कितना हो गया, 1 4 4, ठीक है। अब देखिए 13 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो 13 का हम लोगों को कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। देखिए 169 आ जाएगा। अब देखिए 14 का कैसे निकालेंगे। अब देखिए 14 का निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 16 जो है, इसमें जो यूनिट प्लेस पे है उसको तो लिख देंगे, और एक ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 14 का स्क्वायर 196 लिख देंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का जैसे स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, 5 का स्क्वायर लिखिए, 25 हो गया। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 10 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये देखिए 5 का 5 लिख दिए, 2 कैरी हो गया, हासिल हो गया, तो इसमें जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 लिखिए और कैरी 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दीजिए, 2 हो गया। तो ये 2 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 का निकालना है, तो 6 का स्क्वायर लिखिए, 36 हो गया। 6 इंटू 2 12 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका 6 लिख लीजिए। 3 कैरी हो गया, तो इसमें जोड़ दीजिए, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ 5 लिख दीजिए, हासिल 1 हो गया, 1 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 256, ठीक है। अब देखिए 17 का कैसे निकालेंगे। ये 17 हो गया, तो 17 में क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
इसका 9 लिख लीजिए, 4 हासिल हो जाएगा, 14 4 कितना होता है 18 होता है, तो 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, एक एक जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 9। ऐसे ही 18 का निकालेंगे 324 आ जाएगा, 19 का निकालेंगे 361 आ जाएगा। इसका तो आसान होता है, 2 का स्क्वायर करिए 4 हो गया, और 0 2 बार लिख दीजिए 400 हो गया। ठीक है, अब देखिए 21 से 30 का निकालना है, तब 21 का देखिए कैसे निकालना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, अब 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, हमने बताया था, यहाँ से ऊपर से नीचे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 1। ठीक है, अब ऐसे ही 22 का निकाल लीजिएगा तो 484 आ जाएगा। ठीक है, इसका निकालिएगा तो इसका निकालिएगा तो 529 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक तो हो गया, क्योंकि इसमें तो कैरी आ नहीं रहा था। अब 24 का देखिए, किसका देखिए 24 का, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर इतना हो गया। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। जैसे 22 का भी निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इस वाले 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और इसको ऊपर नीचे से ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 484। ठीक है, अब ये इतना हो गया, इसमें 16 का 6 लिखिएगा, हासिल 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो 16 1 17 का 7 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 576 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, इसका निकालने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 25 में 5 लिख देंगे, 2 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 20 से 2 कितना होता है 22 होता है, तो 22 का 2 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 625। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सबका निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 26 का एक और निकाल देते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, फिर देखिए 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 36 का 6 लिखिए, हासिल 3, 24 3 27, 27 के 7 लिखिए, हासिल 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। ऐसे ही 27 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, 28 का कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा, और 29 का 841 हो जाएगा, और इसका क्या बताया था 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और डबल 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है कि जो यूनिट प्लेस पे है उसका तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें यूनिट प्लेस में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, और जो हम लोग 11 से 20 तक देखे उसके यूनिट प्लेस में 2 का मल्टीप्लाई करना था, और इसके यूनिट प्लेस में 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए 31 का कैसे निकालेंगे, तो 31 का निकालने के लिए वैसे ही निकलेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको नीचे से ऊपर लिख दीजिए तो 961, ये 961 हो गया। अब देखिए अब क्या है, अब है जो 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखिए 4 हो गया, फिर 2 में 6 का मल्टीप्लाई करिए 12 हो गया, और 3 का स्क्वायर लिखिए 9 हो गया, ये 4 का तो 4 ही लिखिएगा, ये 12 का 2 लिखिए, हासिल 1 हो गया, 9 में 1 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो स्क्वायर निकालना उसके लिए आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आनी चाहिए। ठीक है, दोनों आएगी तभी आप लोग किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, और पहाड़ा अच्छे से आनी चाहिए, यानी टेबल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 33 है, तो 33 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 में 6 का मल्टीप्लाई करिए 18 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करिए 9 हो जाएगा, 9 का तो 9 लिख देंगे, 18 का 8 लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, यानी 1089 हो जाएगा, किसका 33 का। ठीक है, अब देखिए 34 का कैसे निकालेंगे, देखिए 34 का निकालना है हम लोगों को, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, इसका 6 लिख लीजिए, क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा, हासिल 1 हो गया, 24 में 1 25 जोड़िए, ये 5 लिखिएगा, हासिल 2 हो गया, इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1156। ठीक है, वैसे ही इसका निकालिएगा तो इसका आ जाता है 1225।
ठीक है, और इसका निकालिएगा तो 1296 आ जाता है। ठीक है, इसके आगे आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब 37, 38, 39 का अब ऐसे ही आप लोग 37, 38, 39 का निकाल सकते हैं। देखिए 39 का हम बता दे रहे हैं, 39 का निकालना है जैसे आपको, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 81 का 1 लिखिए तो 8 हो जाएगा। 54 में 8 जोड़िए 62 हो गया। 62 का 2 लिखिएगा, हासिल 6 हो गया। 9 और 6 15 हो गया। और 4 का बताया था, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और डबल जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक है कि जो यूनिट प्लेस पे है उसका तो स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, और इसके जो यूनिट प्लेस में मल्टीप्लीकेशन करना है कितने का करना है 6 का करना है। कितने का करना है 6 का करना है। देखिए 11 से 20 में हमने यूनिट प्लेस पर किसका मल्टीप्लीकेशन किया 2 का। और 21 से 30 में किसका किया भाई हम लोग किए 4 का। और इसमें किसका करें 6 का। अब अगले में 8 का करेंगे। ठीक है, 41 से 50 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 41 का निकालना है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। 1 में 8 का मल्टीप्लाई करिए 8 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इसको नीचे से ऊपर की ओर बताए थे लिखना, तो 1681 हो गया। क्या हो गया 1681 हो गया। अब देखिए 42 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। 42 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिर 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब देखिए 4 का 4 तो लिख दिए, 16 का 6 लिखिएगा, ये 17 हो जाएगा। तो 1764 आता है। ठीक है, अब देखिए 43 का ऐसे निकाल लीजिए, तो 43 का ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1849 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 44 का निकालिए। देखिए हम लोग 44 का निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 गुणे 8 का हो जाएगा 32। फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 का 6 लिखिए, ये 33 हो गया। 3 हो गया, ये 19 हो गया। कितना हो जाएगा 1936। अब ऐसे ही 45 का निकालिए तो क्या आ जाएगा 2025 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं 46, 47, 48 और 49 का निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 का 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और डबल जीरो बैठा दीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक था कि इसमें जो है 1 का स्क्वायर निकालना था और यूनिट प्लेस में कितने का मल्टीप्लाई करना था 8 का मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब देखिए 11 से 20 में हम लोग यूनिट प्लेस पर 2 का मल्टीप्लीकेशन किए और कैरी जो है बताए थे हम कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, और देखिए 21 से 30 में यूनिट प्लेस का 4 का मल्टीप्लाई करना था, और 31 से 40 में 6 का, और 41 से 50 में यूनिट प्लेस पर किसका मल्टीप्लाई करना था 8 का। ये तो ऐसे ट्रिक हो गया। और शुरुआत में हमने एक ट्रिक बताया था कि 11 का स्क्वायर निकालना है। ये कितना है 1 है, इसमें 2 है, तो गिनती 2 तक लिखिए और फिर पीछे से हो जाइए। मान लीजिए 3 दिया है 1, तो इसका कैसे लिखिएगा 3 दिया है तो गिनती 1 2 3 लिखिए, फिर पीछे घूम जाइए, 3 2 1 हो जाएगा। अब जैसे 4 का स्क्वायर दिया है तो इसका लिखिए 1 2 3 4, और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाइए 4 3 2 1। ठीक है, अब मानिए 5 दिया है तो इसका कैसे करिएगा 1 2 3 4 5, 5 एक दिया तो 5 तक गिनती लिखेंगे, फिर 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला ट्रिक, अब देखिए अगला ट्रिक है 5 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, जब 5 यूनिट प्लेस पर हो, इकाई के स्थान पर हो। जैसे 5 का स्क्वायर तो हम बोले थे कि 1 से 10 तक आपको याद रहनी चाहिए, तो 5 का तो याद ही होगा 25। अब देखिए 15 का स्क्वायर, एक ट्रिक तो हम बता चुके हैं पहले ही। अब 15 का स्क्वायर निकालने के लिए दूसरा ट्रिक देखिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1 × 1 + 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ये दोनों को मिला के लिख दीजिए तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है तो 2 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो इसका जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब देखिए 35 का निकालना है तो 3 × 4 + 1 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 1 5 5 3 15 हो गया, नहीं सॉरी 3 + 1 होगा ना, तो 4 3 12 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिए तो
25 हो जाएगा। अब मानिए आपको 95 का दे दिया, ठीक है, तो क्या करिएगा, वैसे ही करना है जैसे सेम पहले से करते आ रहे हैं। तो 9 गुणे 9 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 90 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला ट्रिक। अब देखिए अराउंड कोई नंबर दिया है, जैसे 50 के राउंड दिया है, अराउंड 50, 50 के राउंड कोई नंबर दिया है। मान लीजिए 50 के राउंड का एक नंबर हो गया कितना, 49 हो गया, ठीक है, तो 49 हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे 50 49 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है। तो अब देखिए 25 में से उतना घटा दीजिएगा, जैसे 50 में से 49 घटाने पर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तब 25 में से आप लोगों को 1 घटा देना है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 24, कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 को हम लोग 0 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 1 लगा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 48 दे दिया, ठीक है, तो 50 में से 48 कितना कम है, 2 कम है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, जिसे हम लोग 0 4 भी लिख सकते हैं। तो ये तो 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 लिखिए, ये कितना है, 0 4 है। ऐसे ही मान लीजिए 47 का आपको निकालना पड़े, तो 50 में से 47 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसे हम लोग 0 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 0 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दे दिया 55। अब देखिए 55 जो है 50 से कितना आगे है, 5 आगे है। तब 25 में 5 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3025। अब देखिए मान लीजिए 51 का निकालना है, ठीक है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 0 1 हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 26 0 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 100 के आसपास की जो संख्याएं होती हैं अराउंड 100, तो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे समझना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 96 दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तब 96 में से आपको 4 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 4 घटा के उसका स्क्वायर कर देना है, सॉरी कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये दोनों को मिला के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 92 16, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया 92 का स्क्वायर निकालिए, तो अब देखिए ये कितना कम है, 100 से 8 कम है, ठीक है। ये तो 8 कम है, तो ये 92 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ये दोनों को मिला के लिख दीजिए 8464, समझ में आया। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया 104 का स्क्वायर क्या होगा, 104 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है, 4 ज़्यादा है। तो 104 जो है इसमें तो हम लोग घटा रहे थे, 92 में से जितना डिफरेंस आ रहा था, जितना कम हो रहा था, उतना हम लोग 92 में से घटा दे रहे थे यहाँ से। अब यहाँ से इसको ऐड कर देना है इसमें, 108। अब कितना ज़्यादा है तो उतना लिख दीजिए, 16 हो जाएगा, और दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 10816 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 107 जो दिया है उसका स्क्वायर देखिए, ठीक है। तो 107 का देखने के लिए 100 जो है 107 7 है। अब देखिए 100 में 7 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक। ये देखिए 107 में से 100 घटेगा 7 होगा, 107 में 7 जोड़ दीजिए 114 होगा, तो इसको अब लिख दीजिए, ठीक है। 1 1 4 4 9 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज हम लोग बहुत सारे ट्रिक सीखे, एक यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करने के कैसे निकाला जाता है स्क्वायर वो सीखे, फिर यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखे, फिर अगर कोई संख्या 50 के अराउंड हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं,
ठीक है। अगर कोई संख्या 100 के अराउंड हो, 100 के आसपास की हो, 100 के आसपास की हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुल मिलाकर कितने ट्रिक्स सीखे, 4 ट्रिक्स। एक और सीखे हैं कि एक 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 अगर दिया रहे बहुत बार, जितने बार दिया रहेगा, जितना एक रहेगा वहां तक गिनती लिखेंगे, नेचुरल नंबर को लिख लेंगे। जैसे 4 दिया है, इसका स्क्वायर पूछा तो 4 तक लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लोग रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ट्रिक्स आगे सीखते रहेंगे। ऐसी और ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।